हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशन करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। और हमको फाइंड क्या करना है, ए और बी में से दोनों को फाइंड करना है। तो ये वंडर वाली इक्वेशन है। आप सभी लोग जहाँ से भी फिजिक्स पढ़े होंगे पहले, तो आप लोगों को पता होगा ये चीज़ कि हम लोग जब भी इसको पढ़ते हैं ना, तो वंडर वाल इक्वेशन को जब भी हम लोग करते हैं या किसी भी डेटा को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए, उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो प्रेशर जो है हमारा, वो फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटा एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है? ml, टी इनवर्स 2, और एरिया क्या होता है? एल का पावर स्क्वायर। तो हमारा जो प्रेशर का जो होता है डायमेंशन, वो कितना हो जाता है? m एल इनवर्स टी इनवर्स 2। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये जो टर्म है वो तभी ऐड होगा एक दूसरे में जब इसका भी डायमेंशन प्रेशर के ही बराबर हो। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर हमको करना है, प्रेशर के बराबर करना है। तो ए बाय वी स्क्वायर जो है वो डायमेंशन कितना होना चाहिए? एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 के बराबर होना चाहिए। तो हमको वी स्क्वायर का मतलब पता है कि एल क्यूब जो है उसका जो स्क्वायर होगा वो हो जाता है, यानी एल का पावर 6 हो जाएगा। तो हमें यहाँ कितना चाहिए? हमें यहाँ चाहिए एम, एक रहेगा ही, और एल 6 है तो यहाँ एल 5 चाहिए, और टी इनवर्स 2 हमको यहाँ रहेगा ही। तब हमको पता चलेगा कि हमारा जो डायमेंशन आया है वो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 आया है। तो हमने ए का डायमेंशन जो है वो फाइंड हमने कर लिया। बी का डायमेंशन इसी तरीके से हमको फाइंड करना है। तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन जो होता है वो एल क्यूब होता है, पता है आप सबको। तो हमको इसमें से जब किसी चीज़ को माइनस करेंगे तो उसका भी डायमेंशन यही होना चाहिए। तो बी का डायमेंशन सिंपल एल क्यूब ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों हमने फाइंड कर लिया इजीली। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब अगर हम उसकी बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा आता है P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए टी। ठीक है, हमको ए और बी दोनों फाइंड करने हैं। तो फिर से बात वही आकर के अटकती है कि किसी भी टर्म को उसमें से हम माइनस या प्लस तभी करेंगे जब उसका डायमेंशन और यूनिट दोनों ही सेम होगा। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है चूंकि, तो वो हो जाएगा एल स्क्वायर के बराबर। तो यानी बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और रिप्रेजेंट करने की जहाँ तक बात है तो हम ऐसे कर देंगे एम 0 एल स्क्वायर टी 0, ये हमारा इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब बात रही ए को हम कैसे निकालेंगे। तो ए हमारा इजीली निकल जाएगा। हम प्रेशर का जानते हैं, अभी हमने देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में कि एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है प्रेशर का डायमेंशन, और इसका डायमेंशन हम पहले से ही फाइंड करके रख चुके हैं, एल स्क्वायर होता है। तो हम दोनों को पुट कर देते हैं और ए का हम निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बी माइनस एक्स स्क्वायर बाय पी इंटू टी। तो टी क्या है? टाइम पीरियड है। तो यहाँ क्या हो गया? एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, और एक टी जो है उसका डायमेंशन वही रहने वाला है, टाइम का टी ही होता है तो टी ही रहा। तो अब हम सबको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डायमेंशन? ए का डायमेंशन हो जाएगा एम इनवर्स एल का पावर 3, और ये टी का पावर -1 है तो ऊपर चल जाएगा, तो टी का पावर 1। तो हमारा ए का डायमेंशन आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस थे जो हमने आज किया। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।